नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। आज हम देखेंगे यहाँ पे क्लास 12th का फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि सेमीकंडक्टर है। हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका फिजिक्स सेकेंड है उसमें दोस्तों लास्ट में आपको ये देखने को मिल जाता है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से ये लेसन जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट है। वजह यह है कि इस लेसन में देखा जाए तो एक ऐसे पदार्थ के विषय में बात की जाती है जो कि किसी भी विशेष काम में सामान्यतः इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें जो बनने वाले कुछ कंपोनेंट हैं, डिवाइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, इसलिए यह लेसन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपके एग्जामिनेशन में इस लेसन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं कुछ नाम ले लूँ कुछ टॉपिक के, जैसे आपके पास हैं एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उसके बाद पी टाइप एन टाइप से बनने वाला जो होता है आपका पी एन संधि डायोड क्या होता है, उसकी बाइसिंग कैसे की जाती है, फर्स्ट दिशा में सेकंड दिशा में, मतलब अग्रदिशिक पश्च दिशिक। इसके अतिरिक्त इसी में आपके पास मिल जाते हैं एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर, जेनर डायोड। ठीक है, तो ऐसे कुछ खास इसमें आपके डिवाइसेस हैं, युक्तियां हैं या कंपोनेंट हैं जिसके विषय में आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए यह लेसन बहुत ज़्यादा काम का है। तो आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर एक्चुअल में होता क्या है, ये इनकी संख्या कितनी है, कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो आपको आगे की जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी कंपोनेंट हैं इसमें, उनको समझने के लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले बेसिक बात को आप समझ लें जो कि इससे संबंधित हैं, किससे, सेमीकंडक्टर पदार्थों से। ठीक है, जब आप इन सब चीज़ों को समझ लेंगे तो उसमें जो भी कंपोनेंट बनेंगे, जो भी उससे डिवाइसेस बनाई जाएंगी, उनको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं चालक, कुचालक, अर्धचालक, यानी कि अर्धचालक एक्चुअल में होता क्या है। तो उसको जानने के लिए आपके पास यहाँ पे चालक को जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, जितने भी पदार्थ यहाँ प्रकृति में पाए जाते हैं उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है चालक और सेकंड होता है आपका अर्धचालक। ध्यान दीजिएगा बात को, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ये क्लास है। ठीक है, अर्धचालक। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपके पास आता है कुचालक। ठीक है, तो देखिए जो चालक पदार्थ आपके पास होते हैं, जितनी भी धातुएं हैं, उन सभी को चालक पदार्थ कहा जाता है। उसकी विशेषता खास होती है। विशेषता ये होती है कि चालक पदार्थों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 1 या तो 2 या तो 3 होती है। ठीक है, इस बात को आप पकड़ लीजिएगा। चालक पदार्थों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 या 2 या 3 होती है। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा, इसमें विशेषता यह होती है कि ये जो होते हैं, जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके विषय मैंने आपको बताया कि इनकी संख्या 1 या 2 या 3 होती है, ये सभी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं, यानी कि नाभिकीय आकर्षण बल से ये बहुत कम बंधे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में थोड़ी सी ऊर्जा पाने के पश्चात ये अपनी कक्षा को छोड़ के जो परमाणु में फ्री स्पेस पाया जाता है उस स्थानों में ये रैंडम घूमने लगते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाने के पश्चात क्या होता है, ये परमाणुओं को छोड़ के निकल जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में इसमें धारा बहुत आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। तो आपके पास जैसे मान लेते हैं सोडियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, उसके बाद चांदी, सोना है, ये सब, जैसे तांबा आपका हो गया, ये सभी चीजें क्या चीजें हैं, ये सभी चालक की श्रेणी में आती हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी के सभी क्या हैं, चालक पदार्थ हैं। उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग जानते हैं, तार बनाने में किया जाता है, उसके बाद बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक, तो अनेकों टाइप के इसके उपयोग हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है क्या चीज़, कुचालक पदार्थ। तो कुचालक पदार्थ की बात किया जाए, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है कुचालक पदार्थ जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6 या 7 होती है। कितना, 5, 6 या 7 होती है। ये सभी कहलाते हैं कुचालक पदार्थ। इनकी एक विशेषता यह होती है कि इनके बाह्य कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है, इसलिए ये जो होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी ये जो होते हैं विद्युत के चालन में भाग नहीं लेते हैं। मतलब ऐसे पदार्थों से विद्युत का चालन बिल्कुल भी नहीं होता है या ऊष्मा का प्रवाह भी इनमें बिल्कुल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे नाम लें तो आपके पास जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन है,
ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन है, ये सभी किसमें आते हैं, ये सभी जो गैसें होती हैं ये सब कुचालक पदार्थों की श्रेणी में ही आती हैं। इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं लकड़ी हो गया, कागज हो गया, पत्थर हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये सभी क्या हैं, ये सब कुचालक पदार्थ हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि कुचालक पदार्थ की विशेषता क्या होती है, उसके पश्चात ये कौन कौन से तत्व मतलब कौन कौन से चीज़ें हैं। तो इनमें बात यह है कि इनमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है, इसलिए इनको जहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है वहीं पे जो आपका बिजली होती है उससे बचने के लिए कवर के रूप में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आपके पास यहाँ पे कंडक्टर होता है मीन्स चालक होता है, उसका तो बहुत बड़े पैमाने पे उपयोग होता है। और दूसरी बात, जो आपके पास नॉन कंडक्टर होता है यानी कि कुचालक पदार्थ होता है, इसको भी इसके साथ में उपयोग किया जा सकता है कवर लगाने के लिए। ठीक है। उसके बाद इसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत आपकी चल नहीं सकती है, इसलिए काफी ज्यादा स्थानों पे ऐसे पदार्थों का उपयोग हो जाता है। ठीक है। यानी कि ऊष्मा से बचने के लिए या हम कह सकते हैं बिजली से बचने के लिए भी यहाँ पे कुचालक पदार्थों का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। तो जो आपके पास यहाँ पे चालक पदार्थ हैं, कुचालक पदार्थ हैं, दोनों के विषय में हमने आपको बता दिया। उसके बाद इनका यूज भी बता दिया कि इनको बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है कहां पे, अर्धचालक की। इनको कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में सेमी कंडक्टर। ठीक है। तो सेमी कंडक्टर की संख्या देखा जाए तो टोटल आपके पास जितने तत्व हैं 118 तत्वों में से इनकी संख्या टोटल 7 है। कितनी है, इनकी संख्या टोटल 7 है। अब पहले आप नाम भी जान लीजिए, उसके पश्चात इसकी विशेषता पे हम बात करेंगे, चूंकि ये जो क्लास है आपकी वो टोटल इन्फॉर्मेटिव है और यहाँ पे सेमी कंडक्टर के विषय में एक बेसिक क्लास है। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे तो मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी, इस लेसन के विषय में आप बहुत अच्छी तरह से जान जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनकी संख्या टोटल 7 है। कौन कौन सी है, यहाँ पे दोस्तों कार्बन आता है पहले स्थान पे, उसके बाद आता है आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम आता है, टिन आता है, सल्फर आता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सेलेनियम आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेल्यूरियम आता है। ठीक, कितना, टेल्यूरियम आता है। तो संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे अर्धचालक पदार्थों की संख्या टोटल कितनी है, आपके पास 7 है। अभी हमने आपको बताया कि चालक पदार्थों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है, 1 2 3 होती है। मैक्सिमम आपका 3 तक को होती है बस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो कुचालक पदार्थ होते हैं इनके बाह्य कोश में 5 या 6 या 7 होती है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो आपके पास अर्धचालक पदार्थ होता है इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी, 1 2 3 5 6 7। तो इन दोनों के बीच में एक अंक बचा हुआ है, कौन सा अंक है, वो 4 है। ठीक है। तो इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है, 4 होती है। मतलब ये हुआ कि ना तो ये चालक की श्रेणी में जा पाते हैं और ना तो ये कुचालक की श्रेणी में जा पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में इनका इस्तेमाल करना जोखिम सा हो सकता है। यदि हम इसको चाहें कि हम चालक की भांति तार बना दें तो इससे अगर हम मतलब बिजली के बल्ब को जोड़ेंगे तो बल्ब आपका नहीं जलेगा, बट अगर हम इस तार को टच कर लेते हैं तो जान लेने के लिए इसमें ऊर्जा इतनी मौजूद रहती है कि ये इंसान के लिए खतरा साबित हो जाता है। तो इसलिए इसका हम उपयोग तार बनाने में नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, यदि हम मान लेते हैं कि कोई चालक पदार्थ से बना हुआ कोई डिवाइस है, जिसे मान लेते हैं चार्जर आपके पास है, उसमें हम कवर लगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर लें तो इतनी तो धारा इसमें प्रवाहित होती ही है कि उससे इंसान को झटका लग सकता है, उसकी जान जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में ना तो हम इससे धातु का तार बना सकते हैं और ना तो इससे हम कोई कवर बना सकते हैं, दोनों चीजों में इससे खतरा मौजूद है। ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आपके पास समस्या ये आ जाती है कि इनकी जो मात्रा है पृथ्वी मंडल पर वो काफी बड़े पैमाने पे ये पाए भी जाते हैं, लेकिन डर वही है कि इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चालक की भांति ये उपयोग नहीं हो सकता है, कुचालक की भांति इसका उपयोग किया नहीं जा सकता है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि ऐसे पदार्थों का जो उपयोग है वह कुछ कंपोनेंट को बनाने में कर लिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा ट्रांजिस्टर एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है पावर लेवल को एम्पलीफाई करना, मतलब बेस को बढ़ा देता है ये आपका।
ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड होता है, इसको कहते हैं पीएन संधि डायोड। उसका सिंबल मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस टाइप से आपने देखा होगा बहुत से डिवाइसों में ये सिंबल आपको मिल जाता है, या किताब में आपने देखा होगा इस टाइप के सिंबल मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये दोस्तों आपका पीएन संधि डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। आप ध्यान दीजिएगा, तो पीएन संधि डायोड है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रेक्टिफिकेशन करना, मीन्स एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना। ठीक, तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड है, वो दोस्तों किसका बना होता है? अर्धचालक पदार्थ का बना होता है। जो आपका जो जैसे मान लेते हैं पीएनपी एनपीएन टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, जिसकी बात मैंने अभी बताया आपको कि यह एम्पलीफाई में इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स वोल्टेज लेवल को या पावर लेवल को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो वो सभी डिवाइसें आपकी जो होती हैं, वो सभी कंपोनेंट जो होते हैं, वो इसी से बनाए गए पीएन जंक्शन डायोड की मदद से ही बनाए जाते हैं। ठीक, मतलब इसकी जो चालकता होती है वह चालकों से कम होती है, लेकिन कुचालकों से काफी ज्यादा होती है। तो इसीलिए इसको हम जनरल स्थानों पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं ये सब बनाने में। अब दोस्तों बात को आप समझिएगा, यहाँ पे हमने जो भी आपको 7 टाइप के बताए सेमीकंडक्टर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इसमें से क्या होता है कि कार्बन आपका जो होता है, इसका हम लोग जानते हैं रजिस्टेंस बना दिया जाता है बड़े पैमाने पे। आप लोगों को पता है कि रजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? इस टाइप से दोस्तों होता है रजिस्टेंस का सिंबल, इसको आर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने में कार्बन पदार्थ का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्बन पदार्थ का इस्तेमाल तो हो गया रजिस्टेंस बनाने में। ठीक, अच्छा, इसके बाद टिन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम होता है, इसका भी उपयोग बड़े बड़े पैमानों पे कर लिया जाता है। अब बचता आपके पास क्या है? सिलिकॉन बचता है, जर्मेनियम बचता है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम का क्या काम करते हैं? डोपिंग किया जाता है। डोपिंग करके क्या बना देते हैं? इसमें पीएन जंक्शन डायोड बना लिया जाता है। और डोपिंग क्या होता है दोस्तों? डोपिंग में ये होता है कि हमारे पास जैसे मान लेते हैं कि इसकी जो आपको मैंने बताया वैलेंसी, मतलब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है? 4। ठीक है, तो जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 तक होती है, 3 होती है, 3 तक नहीं 3 होती है, और जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। मैं कुछ नाम ले लेता हूं यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं इंडियम हो गया, उसके बाद गैलियम हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, फास्फोरस हो गया। तो ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल जो होता है यहाँ पे इसकी डोपिंग करने में कर लिया जाता है। डोपिंग का मतलब होता है कि ये इसमें अशुद्धि मिला दिया जाए। ठीक है, अशुद्धि मिला दिया जाए तो ये क्या होता है? अशुद्ध हो जाता है। जब ये अशुद्ध हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, मतलब चालकता होती है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डोपिंग किया जाता है 2 तरीकों से। कितना? 2 तरीकों से। तो दोनों तरीकों से डोपिंग जो करने का सिस्टम होता है, उससे जो आपका एक नया पदार्थ बनके कंप्लीट होता है, उसी में से एक को कहा जाता है पी टाइप अर्धचालक, एक को कहा जाता है एन टाइप अर्धचालक पदार्थ। देखिए, जब मिलाया जाता है यहाँ पे 5 वैलेंसी वाला कोई पदार्थ, किसमें? इसमें जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में, तब क्या होता है? जो पदार्थ आपका बनके तैयार होता है उसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब मिलाया जाता है 3 वैलेंसी वाला, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया या यहाँ पे इंडियम गैलियम हो गया, जब इनको मिलाया जाता है तब जो बनके आपका कंप्लीट होता है पदार्थ, उसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये 2 टाइप के आपके पदार्थ होते हैं जो कि जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन की मदद से ही बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। थोड़ी सी बात मैं और आपको बताना चाहूँगा ताकि ये बेस वाले क्लास में सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर दूँ। आगे मैं आपको इससे बनने वाला जो कंपोनेंट है, जो इसका मिश्रण है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको देने लगूंगा। ठीक है, तो देखिए, जब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं आपके पास शुद्ध पदार्थ ये है, जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन है, जब इसमें कोई सा भी पदार्थ नहीं मिलाया गया है, कोई डोपिंग नहीं किया गया, डोपिंग को हिंदी में कहते हैं अपमिश्रण, यानी कि कोई इसमें अशुद्ध पदार्थ मिला देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब ये आपका नहीं, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया होता है, तो ये बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होता है। शुद्ध अवस्था में ये आपका नॉन कंडक्टर की भांति बिहेव करता है। कैसे? इससे कुछ ज़्यादा होता है, इससे कुछ कम होता है।
ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको कहते हैं निज अर्धचालक। निज अर्धचालक कहा जाता है इसको कब, जब यह शुद्ध अवस्था में होता है तब, या इसी को कहते हैं इंट्रिंजिक, ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। अब जब इसमें डोपिंग कर दी जाती है तो इसकी कंडक्टिविटी काफी हद तक बढ़ जाती है। अब बढ़ती कैसे है उसको आप समझ लीजिए। जब हम यहाँ पे 10⁸ परमाणु के जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में केवल एक परमाणु अशुद्धि का मिला देते हैं, कितना, 10⁸ परमाणु होना चाहिए, किसका, सिलिकॉन का हो चाहे जर्मेनियम का हो, उसमें हम केवल एक परमाणु अशुद्धि का मिला देते हैं, तब दोस्तों इसकी जो चालकता होती है वो समझ लीजिए 16 गुना बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में ये नॉन कंडक्टर है, लेकिन जब डोपिंग कर दी जाती है तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वह 16 गुना यहां से इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, अब अगर हम मान लेते हैं डोपिंग को ज्यादा बढ़ा देते हैं, एक परमाणु के स्थान पे 2 परमाणु बढ़ा देते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में इसकी जो कंडक्टिविटी होती है काफी हाईएस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे डोपिंग करके हम अर्धचालक पदार्थ को कंडक्टर पदार्थ में बदल सकते हैं, और जब ये कंडक्टर में बदल जाता है उसके पश्चात इसको हम छोटे छोटे अनेकों टाइप के कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी से हम अनेकों टाइप के डिवाइसेस बनाते हैं। आप लोग जानते हैं सभी स्थानों पर हमें यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड लगाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन करना होता है, यानी कि एसी वोल्टेज को हमें डीसी वोल्टेज में बदलना होता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या काम करते हैं, इसी पदार्थ का उपयोग करते हैं। या आप लोग जानते हैं एक होता है ट्रांजिस्टर, जिसके विषय में मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कुछ बातें बताया। ठीक है, ये आपका जो होता है 3 टांगों वाली युक्ति होती है, ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है 3 टांगों वाली युक्ति आपकी होती है इस टाइप से, इसको कहते हैं ट्रांजिस्टर। इसका काम होता है एम्पलीफाई करना, जैसे वोल्टेज है, वोल्टेज लेवल को बढ़ाना है, ठीक है, उसके बाद पावर लेवल है उसको बढ़ाना है। दोस्तों ये आपका वोल्टेज लेवल बढ़ाने वाली बात जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इसको आप ट्रांसफार्मर से रिलेट मत कीजिएगा, नहीं तो कहेंगे कि वो उसका काम होता है वोल्टेज लेवल को बढ़ाना, तो उस टाइप का वोल्टेज लेवल नहीं बढ़ाना होता है इसमें। जैसे कि मान लेते हैं हम क्या काम करते हैं, एक माइक में बोलते हैं, ठीक है, माइक में हम सामान्य तरीके से बात करते हैं, तो माइक से हमारी जो आवाज़ लाउड स्पीकर में जाती है, लाउड स्पीकर में वही आवाज़ जो होती है बहुत तेज़ी के साथ सुनाई देती है। ठीक है, हम स्लो बोलते हैं लेकिन यहाँ पे आवाज़ तेज़ सुनाई देती है और साथ ही साथ क्लियर सुनाई देती है। ठीक, तो क्लियरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपके साउंड वेव को या साउंड सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, तो उसमें इसका काम हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये बेसिक क्लास था जिसके विषय में हमने आपको बताना उचित समझा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक का देखा होगा तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खुश हो गए होंगे, इसके विषय में अच्छी तरह से आप सारी बातों को जान गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसके बाद जो भी मैं आपको बेस के क्लास या जो इससे संबंधित कंपोनेंट हैं, डिवाइसेस बनने वाली हैं, उनके विषय में आपको एक एक लेक्चर समझाऊं तो उसको आप अच्छी तरह से भली भांति समझ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।